Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, student, today we will discuss your chapter 7, which is factors and multiples. ओके तो स्टूडेंट्स आज आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ाई जाएंगे आपको मैथ्स में, जो कि आपका चैप्टर 7 है। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखिए आपका बुक में ये दिया हुआ है। फैक्टर्स माने होता है कि कोई हमें डिजिट दिया हुआ है। जैसे सपोज दैट आपको यहाँ पे आपका 21 दिया हुआ है, 21 ले लीजिए, या अभी देखिए 6 दिया हुआ है यहाँ। तो 6 जो है इसके आपको फैक्टर बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने हैं, यानी कि 6 जो है वो हमारा किस किस नंबर से कट हो सकता है, वो हमारे फैक्टर है। जैसे 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर है, यानी कि 1 कॉमन है जो सब सब सारे नंबर्स को कट करता है 1। ओके, तो 1 तो सबका है ही है, कॉमन फैक्टर है। ओके, उसके बाद देखिए 6 का और कौन है। देखिए 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। 2 3 जा 2 इंटू 3 2 3 जा 6 होता है। ओके, उसके बाद आता है 3, 3 भी हमारा 6 का कॉमन है, 3 2 जा 6 होता है। ओके, तो ये हमारा फैक्टर है। उसके बाद क्या है, 1 तो है ही है हमारा ऑलरेडी, 1 1 6 जा 6। और क्या होता है हमारा और फिर उसके बाद 4, 4 नहीं है क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 6 का फैक्टर नहीं है। 5 5 भी नहीं है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 भी नहीं है। तो 10 ज़्यादा हो रहा है और 6 है, 5 के बाद ही 6 आ जाता है, तो हमारा 5 भी नहीं है। 7 भी नहीं है, 7 6 से ऑलरेडी ज़्यादा है, 1 टाइम में भी ज़्यादा है। उसके बाद हमारा लास्ट है 6, 6 इट सेल्फ, नंबर इट सेल्फ, 6 1 जा 6। तो आपने देखा 6 से कौन कौन से फैक्टर निकले, 1 2 3 एंड 6। ये हमारे क्या हो गए फैक्टर, यानी कि 6 के जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 हमारा जिस जिस नंबर से कट सकता है वो हमारे हो गया 1 2 3 6। ओके, चलिए उसके बाद जैसे ऐसे ही सेम आप देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको दूसरी जगह दिया है 8 के फैक्टर है। 8 का फैक्टर ऑफ 8 का दिया है 1, क्योंकि 1 से, तो मैंने आपको बताया था 1 जो है वो सबका फैक्टर है। 2 है, 2 के टेबल में आता है 2 4 जा 8, 4 के टेबल में 2 4 जा 8, तो 4 के टेबल में कहाँ आएगा, 4 2 जा 8, ये 4 हो गया और 8 नंबर इट सेल्फ है। अब ये तो हो गए फैक्टर, लेकिन स्टूडेंट एक और चीज होती है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम तो 2 डिजिट दिए हैं, तो उन 2 डिजिट्स में हमारा जो हमारे 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट में हमारा जो नंबर कॉमन होगा वो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है। ओके, ये हमारा कॉमन फैक्टर होता है दोनों डिजिट में। जैसे सपोज दैट अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे फैक्टर दिखाए थे स्टूडेंट्स, 1 और 8 के फैक्टर हमने यहाँ पे करे हैं अभी। ठीक है, तो 1 और 8 के फैक्टर आप देखिए कौन कौन से इसमें फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है, तो वो हमारे फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। देखिए और 6 का जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है, 3 एंड 6 है। और 8 का जो फैक्टर है वो है 1 2 4 8। ओके, अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, तो एक तो 1 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद देखते हैं 2, 2 उसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हो गया 2। उसके बाद 3, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है। 4 इसमें है तो 4 इसमें नहीं है। 6 है तो 6 इसमें नहीं है। यहाँ 8 है, 8 इसमें नहीं है। तो ये हमारा हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला, ओनली 1 और 2, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा आपको। फैक्टर और कॉमन फैक्टर है क्या होते हैं फैक्टर, देयर फोर द फैक्टर, हमने किसी के भी फैक्टर करना होता है तो हम उसको देखते हैं कि हमारा वो डिजिट हमारे किस किस में आता है, और उसके लिए आप टेबल भी अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आप फैक्टर निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। आपको कोई और भी कोई क्वेरी है तो वो उसमें क्लियर हो जाएगी। फाइंड द फैक्टर थ्रू मल्टीप्लीकेशन, आपको फैक्टर निकालने हैं, किसके निकालने हैं, 21 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, चलिए फैक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक बार। आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें फैक्टर निकालना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, टेबल आप काउंट करेंगे और निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 करेंगे हम अपना, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन 1 हमारा क्वेश्चन था हमारा, जो ए पार्ट है वो दिया है 21। 21 के हमें फैक्टर निकालने हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इजिकल टू लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 21 हमारा किस किस से कट हो रहा है। पहला तो हमारा 1 है, मैंने आपको बताया था 1 एक ऐसा डिजिट है जो सबका फैक्टर है, तो 1 तो हमें लिख देना है। 1 के बाद आता है 2, तो देखते हैं 2 से क्या ये कट हो जाएगा। 2 का टेबल रीड करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 16। ओके, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 20। इसमें कहीं नहीं आया हमारा 2 10 20 हो गया, लेकिन हमारा 21 नहीं आया। इसका मतलब 2 हमारा फैक्टर नहीं है। आप 3 देखते हैं, 3 का टेबल करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 3 6 18, 3 7 21। ओके, तो हमारा 3 के टेबल में आ गया, तो 3 हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब देखते हैं, देखिए 3 के टेबल में कहाँ आया, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 के टेबल में हमारा आया 3 7 21। तो देखिए 3 के टेबल में 7 स्टेप पे आया हमारा 21। इसका मतलब हमारा अब 7 भी है इसका फैक्टर, हम ऐसे भी देख सकते हैं। 7 नंबर भी हमारा फैक्टर है, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नंबर पे आया। तो 7 का टेबल पढ़ते हैं हम 7 का टेबल रीड करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो 7 के टेबल में कहाँ आया, 3 स्टेप पे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3 के टेबल में 7 स्टेप पे 21 आया, तो 7 के स्टेप टेबल में 3 के स्टेप पे 21 आएगा। तो अब 3 हो गया। 3 के बाद हमारा 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7। ओके, देन 7 के बाद हमारा आ जाता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते करेंगे। 7 के बाद हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा एक और डिजिट मिल जाएगा। 7 3 3 इंटू 7, 7 3 21। अब हमारा नेक्स्ट है 21। इसके बाद हमारा 7 के बाद 8 भी नहीं है, क्योंकि 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ओके, तो 24 आ गया, 21 नहीं आ रहा है। तो हमारा इसके जो फैक्टर हो गया 21 के, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया। ऐसे ही इसका जो बी पार्ट है वो देखिए आप। बी पार्ट में हमारा दिया हुआ है 16। देखिए इसका मैंने आपको अभी ए पार्ट बताया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारा डिजिट दिया है 16। तो देखिए 16 का है या नहीं, हम 16 लिख लेंगे। 16 का देखते हैं। देखिए 1 तो है ही सब में कॉमन। 1 के बाद में 2, 2 के टेबल में भी 16 आता है हमारा। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है ना। 4 के टेबल में आता है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16। तो 4 हो गया। 4 के बाद 8 के टेबल में आता है, और 8 के बाद हमारा खुद 16 नंबर इटसेल्फ। लास्ट में जब हमारे फैक्टर नहीं होते हैं तो हम वो नंबर भी लिखते हैं, लास्ट वाला नंबर, क्योंकि वो नंबर इटसेल्फ भी होता है। 16 1 16, तो ये भी फैक्टर है। ओके, तो ये सेम इसी तरह से आपको सी और डी खुद करना है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द फैक्टर्स थ्रू डिवीजन। फाइंड द डिवीजन से अब आपको निकालना है। ये तो आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, डिवीजन करके निकालना है। डिवीजन यानी कि डिवाइड करके। तो चलिए डिवाइड से हम कैसे निकालते हैं। हमने लिया कोई भी नंबर, डिवाइड से करते हैं। देखिए डिवाइड से भी वही होता है, बस हमें उसमें देखना होता है कि हमारे कौन कौन से टेबल में हमारा जो 14 है आ रहा है। तो हम इसमें डिवाइड दे देंगे 14 में। तो 14 में हम किसका डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स, हम 2 का डिवाइड दे देंगे। देखिए 14 लिया हमने, 14 में हम 2 का डिवाइड दे देंगे। तो 2 के टेबल में 7 का 14 कहाँ आता है, 2 7 14। ओके, 2 7 14, यहाँ कुछ नहीं रहा, नो रिमाइंडर। तो 2 हमारा क्या निकला, एक तो 2 से हमारा चला गया डिवाइड, तो एक तो हो गया हमारा 2, और दूसरे 1 तो है ही है हमारा, 1 तो सब में रहेगा ही, और सेकंड हो गया हमारा 2, और थर्ड हो गया हमारा 7। तो 1 2 7,
ये हमारे इससे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 28। और एक और स्टूडेंट, नंबर इटसेल्फ 1 to 7 के साथ हमारा जो नंबर है वो भी रहेगा, नंबर इटसेल्फ सब में रहेगा। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। सेम ऐसी 28 का आप करेंगे। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, इज 4 अ फैक्टर ऑफ 56? क्या 4 हमारा 56 का फैक्टर है? तो देख लेते हैं। हम 4 में क्या करते हैं, हम 4 का डिवाइड 56 में दे देते हैं, पता लग जाएगा फैक्टर है या नहीं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम 4 का डिवाइड कर देते हैं 56 में। तो 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 के टेबल में हमारा 56 कहाँ आ रहा है, बताइए। 4 के टेबल करते हैं। 4 1 जा 4, ऐसे तो नहीं आएगा 56, क्योंकि 4 10 जा 40 होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट हमारा 4 से ज़्यादा, तो पहले फर्स्ट डिजिट में हम डिवाइड देंगे। 4 1 जा 4, कितना आया हमारा 1, 1 टाइम गया, हमने 6 को नीचे क्या ले लिया, ये 6 में। अब 4 का 16 में दीजिएगा। 4 4 4 जा 16, नो रिमाइंडर। ओके, तो हमारा कहाँ आया स्टूडेंट, 14। कितना आ गया हमारा, 14। तो इसका मतलब 4 से हमारा जो 56 है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हो गया, हमने जब इसको डिवाइड दिया, हमने 56 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 14, है ना। तो आंसर हो गया यस। यस, तो रेज कर देते हैं। So 56 is the FACTOR factor of 4. ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं स्टूडेंट, तो वो मैंने आपको बताया था। हम इसके भी फैक्टर निकालेंगे, 14 के फैक्टर सेम ऐसे जैसे हमने निकाले थे अभी इसके 21 के, ऐसे ही हम 36 के निकालेंगे। अब कॉमन होता है कि वो नंबर जो दोनों में आ रहा होता है वो हमारा कॉमन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए 14 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे, एक तो मैंने बताया था 1 तो होता ही होता है 14 के बाद। उसके बाद हमारा आ गया 14 में हमारा जो डिवाइड होता है वो 2 से होता है और 7 से होता है। ओके, उसके बाद और 14 खुद है नंबर। उसके बाद आता है 36। 36 देखिए कि कितने नंबर से डिवाइड होता है। 36 हमारा 1 से, 2 से, 3 से हो जाता है। 3 के टेबल में भी 36 आते हैं। ओके, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, और उसके बाद में 6 के बाद में आता है 9 12 18। 9 से भी होता है, 12 से भी होता है और 18 से भी होता है। इतने डिजिट है, और लास्ट में 36 भी है, जो जिससे ये होता है नंबर इटसेल्फ। ओके, अब इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा है। देखिए 1 कॉमन है, 1 दोनों में आ रहा है। 2 भी कॉमन, 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन 7 इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें नहीं आ रहा, 14 इसमें नहीं आ रहा कहीं भी। तो बाकी तो कुछ आई नहीं। फिर 1 और 2 हमारा क्या हो गया, 1 और 2 हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हुआ हमारा कॉमन फैक्टर, क्या हुआ हमारा 1 एंड 2। तो आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे सो 1 एंड 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 36। ओके, चलिए भी आपको सॉल्व करना है। देखिए राइट ट्रू फॉल्स देखते हैं अब हम। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 27। क्या 27 का फैक्टर 3 है, तो यस। 3 के टेबल में 27 आता है, तो यस हो गया। ओके, बी देखते हैं। 0 द फैक्टर ऑफ 5, फॉल्स। 0 5 का फैक्टर नहीं है। 1 होता तो हो जाता। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरीवन, यस, ये मैंने आपको बताया था, 1 सबका फैक्टर है। 2 3 4 5 आर फैक्टर ऑफ 30। क्या 2 3 4 5 हमारा जो है वो फैक्टर ऑफ 30 है? तो नो, 4 हमारा नहीं है, 4 के टेबल में बिल्कुल भी हमारा नहीं आता है। 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 53, तो फॉल्स। 7 हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 28 और 53 का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 7.2 पे आ जाइएगा। 7.2 में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर। आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 3 8 7 12 के, इनके
फर्स्ट फोर यानी कि पहले चार आपको मल्टीपल लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? 3 का टेबल आप 4 तक लिख दीजिए, 3 4 जा तक लिख दीजिए। 3 1 जा 3, ये पहला हो गया। ओके, ऐसे नहीं करेंगे लेकिन आप इसको ऐसे लिखिएगा। देखिए फर्स्ट फोर में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, ये हमारे फर्स्ट फोर फैक्टर हो गए, 3 6 9 12। नेक्स्ट है हमारा 8, 8 के भी हम ऐसे लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ओके, सेम ऐसे आपको 7 के और 12 के लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। आ जाइए 7.3 सॉरी 7 इसके 7.2 के नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। इज 54 आ मल्टीपल ऑफ 4? क्या जो 54 है तो वो आपका क्या 4 का मल्टीपल है, 4 का डिवाइड दे दीजिए, 54 में पता चल जाएगा। तो नहीं है, क्योंकि देखिए 4 का जब डिवाइड आप 54 में देंगे, सॉरी 54 में मल्टीप्लाई जब आप 4 का देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 1 जा 1 आ गया यहाँ पे 4। ओके, 4 1 जा 4, यहाँ आ गया 1, यहाँ 14 आ गया। अब 4 का 14 में जाना नहीं है क्योंकि 4 3 जा 12 होते हैं और 4 जा 16 होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 9। क्या हो गया इसका आंसर? 9। फाइंड द 7 इज मल्टीपल ऑफ 11। 11 7 का मल्टीपल 11 में करेंगे, उसका हमें मल्टीपल निकालना है। तो 11 इंटू 7 कर देंगे, 11 7 जा 77, ये आ गया। राइट द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इनके फर्स्ट 4 आपको मल्टीपल लिखने सेम ऐसे, बट क्या करने हैं, कॉमन लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट 4 कैसे करते हैं, 2 का टेबल आप लिख लीजिएगा। आप इसको करने के लिए देखिए इधर देख लीजिएगा, 2 का टेबल आप लिख लीजिएगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ओके, 2 का टेबल लिख लेते हैं। 2 7 जा 14 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ऐसे ही हम 4 का लिख देंगे। ठीक है, 4 का भी लिख लेते हैं, सॉरी 4 नहीं है स्टूडेंट्स, 5 है। ओके, 5 का लिख लेते हैं। ये लिख लिया। देखिए अब देखते हैं इसमें कॉमन हमारे फर्स्ट 4। देखिए 2 इसमें है और मैंने आपको बताया था 1 तो सबका है ही है, तो 1 भी लिख लीजिएगा, 1 तो है। तो एक तो हो गया हमारा फर्स्ट 4 में, पहला हो गया 1 स्टार्टिंग में, कि 1 सब में आता है। अब देखिए 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, 6 है, 6 इसमें नहीं है, 8 है, नहीं है। और नेक्स्ट आता है हमारा 10, ये हो गया 10, 1 हो गया, 10 हो गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं क्या है, 10 के बाद देखिए क्या आता है, 20। अब उसके आगे नहीं है, हमें 20 का टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा, 22, 24, 26। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो और मल्टीपल निकलेगा वो उसमें 30 आ रहा है, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उसमें 30, और 30 के बाद हमारा हो जाएगा 40। उसके बाद हमारा कोई भी इसमें नहीं है कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही करना है सेकंड भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आपका है ट्रू और फॉल्स का। पहला दिया है आपको 49 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, फॉल्स। 3 का मल्टीपल नहीं है 49। ओके, नेक्स्ट है 72 इज द 8th मल्टीपल ऑफ 9, ट्रू। ओके, क्योंकि 9 8 जा 72 या 8 9 जा 72। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन द नंबर।
जो भी हमारे एवरी मल्टीपल जो होता है वो नंबर का स्मॉलर होता है तो फॉल्स है, वो हमेशा ग्रेटर होता है। जब हम किसी भी टेबल का पढ़ते हैं तो वो टू, जैसे टू का टेबल लिया हमने तो पहला है टू वन ज़ा टू, जब हम टू टू ज़ा करेंगे तो हमारा फोर हो जाएगा। अब हम टू थ्री ज़ा कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉल कहाँ हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, तो हमारा डिजिट बड़ा होता जा रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है 6, 12, 18, 24 आर सम ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। इन सब में 2 और 3 जो है वो कॉमन मल्टीपल है, तो यस। 17 इज अ मल्टीपल ऑफ 17। 17 जो है वो हाँ नंबर अपने आप है, नंबर इटसेल्फ, मैंने आपको बताया था। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज इसी पेज पे दी है सेम 7.3 में। इज 47 एंड इवन नंबर। जो 47 है वो क्या वो इवन नंबर है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा। इवन और ओड नंबर, आपको इवन माने होता है हिंदी में अगर हम बताएं, इवन माने होता है सम नंबर, सम, और ओड माने होता है विषम। तो इसमें लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 7। क्या 7 हमारा सम है? नहीं, 7 जो है वो हमारा इवन नंबर नहीं है, वो हमारा ओड नंबर है। देखिए जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए वो हमारा 2 का टेबल उसमें पूरा पूरा चला जाए वो हमारा नंबर इवन होता है। तो 2 का टेबल तो उसमें नहीं जा रहा। 7 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो 7 तो हमारा नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया नो। ओके, नेक्स्ट देखिए इज 59 एंड ओड नंबर। 59 ओड नंबर है हमारा, तो यस ओड तो है ही क्योंकि 9 आ रहा है लास्ट में। हमारे इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इन्फिनाइट। ऐसे ऐसे हमारा वन वन डिजिट छोड़ने के बाद हमारा क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, और हमारा 1 3 5 7 9 ये हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है, ये ओड होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पुट अ टिक आपको रखना है अक्रॉस फॉर ओड नंबर के आगे। पुट अ टिक, टिक रखना है इवन के आगे और ओड के आगे आपको रखना है क्रॉस। ओके, देखिए 23 3 आ रहा है, इसका मतलब ओड है, क्रॉस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 16, 16 कैसा है, 6 आ रहा है, 2 के टेबल से कट जाएगा, ये हमारा इवन नंबर है। 45 ये हमारा ओड नंबर है, 5 आ रहा है। 144 इवन नंबर है, 44 आ रहा है। ओके, 121 1 जो है वो हमारा ओड नंबर में है, वो ये ओड नंबर है, सॉरी क्रॉस करेंगे इसको। 220 ये हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 0 आ रहा है। 0 हमारा जो होता है ना वो हमारा किस में होता है, किसी भी डिजिट के आगे 0 लग रहा था वो हमारा किस में आता है, इवन नंबर में आता है। 251 1 आ गया, 1 हमारा ओड नंबर है, क्रॉस कर देंगे। 9 भी हमारा ओड नंबर है, क्रॉस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 72 में आपका रिवीजन वर्क है। लिस्ट द फैक्टर ऑफ इस 24 फैक्टर ऑफ 120, ये आपको सेल्फ करना है। जो अभी मैंने आपको कराया सेम उसी में से क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो आपको सेल्फ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।